तो क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त बहुत ही तगड़ी उथल-पुथल मची हुई है, जहां पर इंग्लैंड के लेजेंडरी कप्तान और मेरे फेवरेट बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। वहीं भारतीय टीम को आयरलैंड के सामने दूसरे टी20 मैच में भी हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि आई वोंट रीड टू मच इनटू दिस डिफीट, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि नए कप्तान और युवा टीम के ऊपर अब थोड़ा सा सवाल जरूर खड़ा हो रहा है और श्रेयस अय्यर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होने वाला है। और उसके अलावा आईपीएल 2027 के रिटेन्ड और ट्रेड प्लेयर्स को लेकर के बहुत सारे रूमर्स मार्केट में फैले हुए हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करने और थोड़े से रूमर्स को डिबंक करने और अपना ओपिनियन आपके सामने पेश करने हम एक बार हाजिर हो चुके हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर बात करनी होगी जिस न्यूज ने पूरे ट्रेड विंडो के इस पूरे पूरे माहौल में आग लगा दी है, और वो है द बिग ट्रेड रिलेटेड न्यूज ऑफ हार्दिक पांड्या। देखो, जब से ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में कुलदीप यादव का वो जो पूरे ट्रेड सिनारियो हुआ है, उसके बाद से सबके मन में यही सवाल है कि भाई हार्दिक पांड्या का क्या होने वाला है। क्योंकि आईपीएल खत्म भी नहीं हुआ था, तभी ये बात चल रही थी कि अब हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के बीच रिश्ते उस तरीके से स्ट्रांग नहीं रह गए हैं जिस तरीके से वो एक समय पर हुआ करते थे। एंड हार्दिक पांड्या माइट बी ऑन हिज वे आउट ऑफ द मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस से निकल करके वो कहां जाएंगे। सब लोग चेन्नई सुपर किंग्स की बात कर रहे थे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात कर रहे थे, लेकिन मैंने उस वक्त भी बोला था कि अगर हार्दिक पांड्या के लिए कोई टीम सबसे सटीक रहेगी, सबसे बेस्ट रहेगी, तो वो होगी कोलकाता नाइट राइडर्स। और हमने पिछली वीडियो में भी बात करी थी कि हार्दिक पांड्या के जो ट्रेड की न्यूज और सोर्सेस से जो भी रूमर्स निकल करके आ रहे थे, वो चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की बहुत ज्यादा बात हो रही थी। बट केकेआर उस समय इतनी एक्टिव नहीं थी, लेकिन अब केकेआर न्यूज में पूरी तरीके से छा गई है और हार्दिक पांड्या उनकी दो चीजें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एक इंडियन कप्तान, एक इंडियन सुपरस्टार जो उनको चाहिए, जो कि उनको मिला नहीं है काफी लंबे टाइम से, और उसके साथ साथ एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर जिसके लिए उन्होंने कैमरन ग्रीन पर इस साल बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया था। अब सवाल यह है कि कोलकाता नाइट राइडर्स किस प्लेयर को दे सकती है मुंबई इंडियंस को, जो कि मुंबई इंडियंस उनको खुशी खुशी हार्दिक दे दें। क्योंकि देखो, मुझे तो नहीं लगता कि शाहरुख खान की टीम को लीड करने में हार्दिक पांड्या को कोई परेशानी होने वाली है। तो अब इसके लिए यहां पर 3-4 प्लेयर्स के नाम चल रहे हैं। सबसे आगे इसमें कैमरन ग्रीन का नाम चल रहा है एज एन ऑलराउंडर, और उसके अलावा अंकुरिश रघुवंशी, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती के नाम भी फ्लोट अराउंड यहां पर कर रहे हैं कि क्या हर्षित राणा और अंकुरिश रघुवंशी को आप मुंबई इंडियंस को दे दो और उनसे हार्दिक पांड्या ले लो, वरुण चक्रवर्ती और रमनदीप को उनको दे दो। रिंकू का भी नाम बीच में आया था, बट केकेआर को मेरे हिसाब से अपने किसी भी होम ग्रोन टैलेंट को मुंबई इंडियंस को देने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो टफ जरूर होगा कि आने वाले समय में कौन आपकी कप्तानी करेगा। बट हर्षित राणा हो गए, आपके वरुण चक्रवर्ती हो गए, रिंकू सिंह हो गए, इन सब प्लेयर्स को आपको मुंबई इंडियंस को देने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। अंकुरिश रघुवंशी, देखो, मैं तो बहुत हाईली रेट करता हूं उनको, लेकिन क्या मुंबई इंडियंस को अंकुरिश रघुवंशी की जरूरत है? और अगर मुंबई इंडियंस को उनकी ज़रूरत है तो वो कैसे उनका इस्तेमाल करेंगे, और फिर क्या वो एक मुंबई इंडियंस के लिहाज से एक सही ट्रेड होगा? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक कि मुंबई इंडियंस विल गिव हार्दिक पांड्या फॉर समबडी लाइक एन अंकुरिश रघुवंशी। ही विल लाइक दे विल हैव टू पेयर अंकुरिश रघुवंशी विद लाइक अ सीनियर प्लेयर, समबडी लाइक अ वरुण चक्रवर्ती और इवन हर्षित राणा। तो इन दोनों को मिला करके, जैसे आप मानो कि रिंकू और अंकुरिश को मिला करके दे दो, हर्षित और अंकुरिश को मिला करके दे दो, वरुण और अंकुरिश को मिला करके दे दो, ऐसा हो सकता है। सिंपल ट्रेड तो ये नहीं हो सकता। आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ ट्रेडिंग एनी बिग लाइक इंडियन प्लेयर फ्रॉम कोलकाता नाइट राइडर्स, और मुंबई इंडियंस में भी वो कैसे फिट होंगे नहीं होंगे वो भी एक बड़ा सवाल है। जो सीधा स्वैप में देख रहा हूँ कैमरन ग्रीन और हार्दिक पांड्या के बीच होते हुए। देखो, कैमरन ग्रीन थोड़े से टेम्पटिंग तो हैं क्योंकि वो यंग हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं, ऑजी ब्लड लेकर के आते हैं और आपके बॉलिंग बैटिंग दोनों की समस्या का समाधान वो करते हैं। बट लेट्स फेस इट, ये एक पंट है जो आप लोगे। अभी आपको कैमरन ग्रीन को और खिलाना पड़ेगा। अभी अगले साल वो इंजर्ड हो जाए, आने से मना कर दे, तो 3 फॉर्मेट में पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है वो। फिटनेस के ऊपर बड़ा सवाल रहेगा। हार्दिक पांड्या टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं हैं और अपनी फ्रेंचाइजी को आगे ले जाने के लिए आपको एक प्रूवन इंडियन सुपरस्टार कप्तान की जरूरत है, जो कि आपको लंबे समय से मिला नहीं है। सो आई विल बी वेरी होपफुल
कि ये ट्रेड यहाँ पर सीधा सीधा हो जाए, कोई 15-16 करोड़ में हार्दिक पांड्या आ जाए, आप उठा करके कैमरन ग्रीन उनको दे दो, जो बाकी का पैसा है वो एमआई समझे। कैसे होगा ये आने वाले समय में हमें ज़रूर देखना पड़ेगा, बट हाँ ये ज़रूर है कि केकेआर यहाँ पर उनके पास एक विंडो दी है किस्मत ने कि आप एक इंडियन प्लेयर को अपनी टीम में शामिल कर लो, एक इंडियन सुपरस्टार को अपनी टीम में शामिल कर लो, एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर को अपनी टीम में शामिल कर लो। कम से कम अगले 3 साल की आपको छुट्टी हो जाएगी एंड देन यू कुड ग्रूम समवन एल्स टू रिप्लेस हार्दिक पांड्या। बट अभी के लिए प्लीज ऐसा कर लो। तो मैं बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग हूँ, मतलब मुझे तो सही लग रहा है हार्दिक पांड्या और कैमरन ग्रीन के बीच का ये ट्रेड, अगर ये पॉसिबल है तो आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव और राजस्थान रॉयल्स के ट्रेड की खबरें अब यहाँ पर निकल करके आ रही हैं कि राजस्थान रॉयल्स से अब मे बी यशस्वी जायसवाल इधर आ सकते हैं, सूर्य कुमार यादव उधर जा सकते हैं, बट मुझे ऑनेस्टली ऐसा होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है। बिकॉज हार्दिक पांड्या की बात अलग थी, राजस्थान रॉयल्स में अगर वो जाते तो उनकी वो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की जो प्रॉब्लम है उसको सुलझा सकते थे, वहाँ पर उनको था। लेकिन हार्दिक क्यों ही, मतलब आप एक लो बजट फ्रेंचाइजी में जाना चाहोगे जिनके उतने ज़्यादा फैंस नहीं है, तो सूर्या वहाँ क्यों जाएंगे, राजस्थान यशस्वी को क्यों दे देगी, सूर्या भी बॉम्बे से आते हैं, यशस्वी भी मुंबई से आते हैं, तो उसका मुझे कोई बहुत ज़्यादा सेंस लग नहीं रहा है। और मिडल ऑर्डर वहाँ पर ऑलरेडी पैक्ड मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स का, तो सूर्या डजंट मेक मच ऑफ अ सेंस टू मी। आई थिंक यशस्वी और सूर्या के बीच का ट्रेड होता हुआ तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ ये ज़रूर है कि चेन्नई सुपर किंग्स से कुछ बातें मुंबई इंडियंस की चली थी, ऐसी न्यूज़ निकल करके आई थी कि भाई डेवॉल्ड ब्रेविस हो गया या फिर खलील हो गए, इस टाइप से कुछ एक ट्रेड करा करके आप हार्दिक पांड्या चेन्नई सुपर किंग्स को दे सकते थे, बट ऑलरेडी संजू सैमसन वहां पर ट्रेड होकर के गए हैं। और चेन्नई सुपर किंग्स में दिल्ली कैपिटल से आशुतोष शर्मा को लाने की भी बात हो रही थी, सो वो भी एक प्रॉब्लम है जो आपके आगे खड़ी होगी। आई डोंट थिंक कि हार्दिक पांड्या वुड मेक मच सेंस इन चेन्नई सुपर किंग्स एज फार एज आई एम कंसर्न। चेपॉक में आपको कोई बहुत ज़्यादा पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की उस तरीके से ज़रूरत भी नहीं होती है। एंड और मुंबई इंडियंस ने वो विश ज़रूर कर दिया था शिवम दुबे को थोड़ा सा ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे, सो वो उसने थोड़ा सा ज़रा मामला वहाँ पर ज़रूर गर्म कर दिया था। बट मतलब मुझे टेक्निकली क्रिकेटिंग लॉजिक से तो कुछ मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी या बहुत अपसाइड उस ट्रेड का नहीं दिखाई दे रहा है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ द टीम्स। मतलब आप खलील और आप क्या मतलब करोगे वहाँ पर डेवॉल्ड ब्रेविस का, आप कुछ और किसी यंगस्टर को भी वहाँ पर ग्रूम कर सकते हो। सो आई डोंट नो किस तरीके से ये बैठेगी। बस एक ही पॉसिबिलिटी, एक ही र्यूमर जिसके रियल में होने की पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, वो है हार्दिक और कैमरन ग्रीन, जो कि मैं आईपीएल खत्म होने से पहले से बोल रहा हूँ। अब आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।